राजधानी भोपाल के नरेला क्षेत्र में बदमाशों का आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से गुंडे भी अब नेता बन गए हैं और खुलेआम नेतागिरी की रोब दिखाकर गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला अशोका गार्डन थाना अंतर्गत सुभाष कॉलोनी का है, जहां मौजूद प्लाट नंबर 19 पर उस समय हंगामा हो गया जब प्लाट स्वामी दानिश मोइन अपने कार्य करवा रहे थे। तभी अपने साथियों के साथ प्लाट पर पहुंचे कथित बदमाश उर्फ बीजेपी नेता प्रमोद ठाकुर ने जबरन गुंडागर्दी करके काम बंद करवाने का प्रयास किया। प्रमोद ठाकुर और उसके साथियों के द्वारा गाली गलौज की गई और मोबाइल को छीनने का प्रयास किया गया। तभी विरोध करने पर प्रमोद ठाकुर ने हमला कर दिया। प्रमोद ने अपना रौब दिखाकर कहा कि एसडीएम के कई ऐसे आदेश आते जाते रहते हैं। बदमाश ने खुलेआम एसडीएम के आदेश को आईना दिखाया और उसकी अवहेलना कर दी। ज्ञात हो कि अशोका गार्डन थाने में पदस्थ पुलिस स्टाफ को भी प्रमोद ठाकुर अपने इशारे पर नचाने का दम भरता है। सूत्र बताते हैं कि स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त होने के चलते भी प्रमोद ठाकुर के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब वो खाली पड़े प्लॉट पर अपना कब्जा करके प्लॉट मालिकों से औने पौने दामों पे खरीद कर बेचने का गोरख धंधा चला रहा है। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि प्लॉट नंबर 19 पर कई सालों से कब्जा कर उसकी फर्जी दस्तावेज बनाकर भोले भाले लोगों को बेच दिया है। इस पर 2 लोगों ने अपने मकान भी बना लिए हैं। इसके बाद भी पुलिस अधिकारी उनका सहयोग दे रहे हैं और न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं करवा रहे हैं। जी बताएं क्या है? जी सुभाष नगर कॉलोनी में 19C में मेरा एक प्लॉट है, जिसका मैं 2013 से केस लड़ते लड़ते आज 11 साल हो चुके हैं, जिसमें मैंने कई जगह पे आवेदन भी दिए हैं और आदेश भी हुए। मेरे 2-3 बार आदेश भी हो चुके हैं, जिसका आदेशों का कोई पालन नहीं किया गया। और कल भी मेरा एक आदेश हुआ जिस पे मुझे कब्जा दिलाया जाए मेरे प्लॉट पे, लेकिन एक ही दिन में वो अगेंस्ट पार्टी स्टे भी ले लेती है। मुझे कल के कल आर्डर भी मिलता है और उनको स्टे भी मिलता है, तो मेरे साथ कोई न्याय तो हो नहीं रहा है। और मैंने कई आवेदन ऐसे दे चुका हूं जिसका मेरे को अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला है और मैं इस चीज़ों से पीड़ित हो चुका हूं साहब। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या करना ही मुनासिब रहेगा, क्योंकि मैं काफ़ी इसमें अपना पैसा भी लगा चुका हूँ, मान सम्मान सारी चीज़ें लगा चुका हूँ। मैं और मेरे घर वाले इस चीज़ को लेकर काफ़ी पीड़ित रहते हैं सर। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और मेरे को कोई इंसाफ या न्याय नहीं मिलने की आशंका बिल्कुल नज़र आ रही है। मुझे कुछ दरवाजे कहीं के नहीं दिख रहे हैं जहाँ से मुझे इंसाफ मिले। जब एसडीएम ने आपको आदेश दे दिया था बनाने का, फिर क्यों स्टे लगा? सारे लोग बिके हुए? जी सर, सब मिले हुए हैं। मेरा आदेश जाता है थाने, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। और ऐसे आवेदन मैंने कई जगह पर दिए हैं जिनका कोई भी निराकरण नहीं निकला है। भाई ऐसे आदेश आते हैं, उनकी कोई नहीं जांच में चल रही है, ये उधर इधर के बहाने। और कल भी मेरा आदेश हुआ, एसडीएम साहब ने मेरे को कब्जे का आदेश दिलाया, थाने में वो आदेश जाता है। अब ये आदेश का पालन होना चाहिए, लेकिन अब मानना हो रही है वहाँ पर जाकर उनको सूचना दी जा रही है कि ये ऐसा ऐसा मामला है। वो आकर स्टे ले लेते हैं मेरे उल्टा मुझ पर दबाव दिया जा रहा है, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं 11 साल हो गए मुझे लड़ते लड़ते, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। सामने वाला भूमाफिया है जी, वहाँ पर काफ़ी लोग हैं इस प्रकार के जो दबाव बनाते हैं और भी भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं। वहाँ पर गार्ड शार्ट होकर वहाँ पर काम चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन नाम ले सकते हैं? कौन है? मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने जिन मैं नाम लेता हूँ। मैं भी एज द पत्रकार हूँ। मैं इन भाई की मदद करने के लिए गया था, कल स्पॉट पर मौके पर पहुँचा था, तो वहाँ पर प्रमोद ठाकुर और विपिन शर्मा और ऐसे कई वहाँ पे भूमाफिया लोग हैं जो भाजपा के बड़े नेताओं के इशारे पे भूमाफियाओं का काम करते हैं। तुरंत उसने मेरा कैमरा देखते हुए मेरे हाथ से कैमरा छीना, मुझ पर हमला करा और कहा कि तो जैसे पत्रकार कई आते हैं और ऐसे एसडीएम के आदेश हम रोज़ फाड़ के फेंकते हैं, वो थाने वाले भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने भी थाने में आवेदन दिया कि पत्रकार पर मुझ पर हमला किया। मैं तो कवरेज करने गया था, मेरा प्लॉट है ना मेरा कोई लेना देना है, लेकिन मेरे ऊपर उल्टा कार्रवाई करने का दबाव बनाया गया। तो मैं बिना कुछ कार्रवाई कर आ गया। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दीजिए कि पत्रकारों पर हमला हुआ है। मैं पत्रकार साथियों से भी आवेदन करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाए शासन पे। ये पत्रकारों पे हमला होना गलत है। हमारा काम कवरेज करना है, न्याय दिलाना है लोगों को। अगर हम ये कार्य कर रहे हैं और इसमें गुंडे बदमाश आकर हम पर हमला करते हैं तो उनके ऊपर रसूखा लगना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। प्रमोद ठाकुर वहाँ का कुख्यात अपराधी है, उसके ऊपर 420 अड़ीबाजी जुए सट्टे के कई मामले दर्ज हैं। ये आप अशोका गार्डन थाने में जाकर देख सकते हैं। वो कुख्यात गुंडा है प्रमोद ठाकुर।